All right, welcome back. Look at what's been happening first in Mumbai and then of course the rest of the country with regard to, how shall I put it, resonance protests, sympathetic protests in favor of Baba Ramdev. Let's take a look. लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ बाबा रामदेव ने सत्याग्रह का ऐलान किया। इसके समर्थन में आम आदमी से लेकर बड़े लोग सभी इस मुहिम में बाबा के साथ जुड़ रहे हैं। आज बाबा की लड़ाई का दूसरा दिन है। एक और जहां दिल्ली के रामलीला मैदान में रात भर हंगामा देखा गया, वहीं दूसरी ओर उसके मुकाबले में आज मुंबई में सुबह से ही शांति बनी है। यहां मुंबई में बाबा के समर्थक पूरी तरह से इस लड़ाई में शामिल होते नजर आ रहे हैं। धीरे धीरे ये काफिला मुंबई के आजाद मैदान की तरफ बढ़ता रहा, जहां कल तक मुंबई के राजनीतिक गलियारों में बाबा रामदेव के खिलाफ खामोशी देखी जा रही थी, वहीं आज मुंबई के राजनेता भी बाबा के समर्थन में उतर आए। मुंबई में शिवसेना भी बाबा के समर्थन में उतर आई है। शिवसेना के नेता संजय राउत ने बाबा के समर्थन में कहा है कि बाबा ने भगवा वस्त्र पहनकर प्रदर्शन किया है, इसलिए ये सरकार से देखा नहीं गया और ये कार्रवाई सिर्फ बाबा रामदेव के खिलाफ नहीं बल्कि हिंदुत्व के खिलाफ है। रामदेव बाबा को जिस तरह से कुचल दिया गया है, मुझे लगता है सरकार की ये सोची समझी एक रणनीति थी। विश्वासघात, जैसा मैंने कहा कि धोखा है, ये विश्वासघात है। और जो भी नेता, जो भी स्वामी, जो भी सन्यासी, जो भी इस प्रकार के रामदेव बाबा जैसे लोग जो हिंदुत्व के आधार पर अपना काम करना चाहते हैं, उनको किसी भी हाल में बदनाम करना, उसको खत्म करना और समाज में उसकी बदनामी करना, इस प्रकार की राजनीति है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि रामदेव बाबा एक ठग है और ठग से इस प्रकार से ही बर्ताव करना चाहिए। तो मैं कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं कि आप कौन हैं? आप तो सबसे बड़े ठग हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड अभिनेत्री कुनिका लाल बाबा रामदेव के खिलाफ नजर आई और कहा कि बाबा ने योगा के नाम पर लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है और उन्हें भगवा वस्त्र पहनकर अनशन नहीं करना चाहिए था। तो योगा सीख चुकी हूँ हरिद्वार में जाके और उनकी योगा टीचर भी पतंजलि योगपीठ की, लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें अभी तय कर लेना चाहिए कि क्या वो योगी हैं, या वो पॉलिटिशियन है, या वो सोशल वर्कर है, या वो योगा टीचर है, मतलब या वो स्वामी है। बिकॉज सबसे पहले तो मुझे आपत्ति इस बात से, जब वो अनशन पे बैठे थे तो उन्होंने योगा का नाम दिया और उसको फिर अनशन पे लेके गए। उन्होंने कहा था कि हम अनशन पे बैठे, तो सरकार ने उनको परमिशन तो दी जरूर, लेकिन जब उनको पता था कि ये सब धमाल हो रहा है और 12:30 बजे जब उनके साथ एग्रीमेंट हो रहा था, जब उन्होंने चिट्ठी लिखी तो ये किसको धोखा दे रहे थे। और अगर सरकार ने उनको धोखा दिया तो फिर ये तय होना चाहिए किसने किसको धोखा दिया। बिकॉज मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूँ, एज ए सिटीजन मैं कह रही हूँ, उन्होंने भगवा कपड़े पहनकर उस अनशन पे नहीं बैठना चाहिए था। सफेद कपड़े पहनते एज ए योगी, एज एन एक्टिविस्ट, हम लोग भी एक्टिविज्म करते हैं और इतने लाखों करोड़ लोगों की उन्होंने लाखों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसके कौन जिम्मेदार है। आज वो लोग, मैं रात को 3 बजे तक टीवी देख रही थी, खासकर लाइव इंडिया में, तो दे वर शोइंग एब्सोल्युटली लाइव फुटेज। उसमें रात को 3 बजे तक मैं देख रही थी कि ये लोगों को, मतलब पुलिस के ऊपर पथराव हो रहा है, वो बॉक्सेस फेंक रहे थे, स्पीकर बॉक्सेस, तो हु इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल। इतने सारे लोग, 5 लाख लोग करीब वहाँ थे। आप मुझे बताइए, अगर स्वामी जी सचमुच चाहते हैं, बाबा जी सचमुच चाहते हैं कि वो देश का कुछ करे, तो एक NGO शुरू करें और करप्शन के खिलाफ इनको सोल्जर्स को तैयार करें। इतने प्रोडक्टिव नौजवान को उन्होंने अभी 1-2-3 साल तक उन्होंने काम पे लगा दिया सबको। अब 2-3 साल तक ये लोग किसी चीज के पीछे, क्यों नहीं उन्होंने अन्ना हजारे के साथ अपना अनशन में जब बैठे थे, क्यों नहीं? ये ऑब्वियसली ईगो का सवाल है और ये पॉलिटिकल एजेंडा है इसमें। तो आप कहिए कि आपको पॉलिटिकल एजेंडा है, व्हाई डोंट यू से? आप चाहते हैं कि आप अनशन पे बैठेंगे, पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन आप चाहेंगे कि आपके साथ व्यवहार एक योगी की तरह हो कि भाई आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। आप Right, we leave you with the headlines. Keep watching Lemon News. We'll of course be back tomorrow, and I promise you we will be back. And again, we will of course talk about Career Point tomorrow, and we will also talk about Ramdev, and we'll talk about the rest of the news from all over the world. But in the meantime, you take a look at the headlines.